ग्राफिकली ये चीज समझते हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन होता है क्या? इसका ग्राफ आता है आपको कि अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनाए, मतलब x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाए, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो वर्टिकल लाइन होता है और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये बात आपको मालूम है? जैसे मैं y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाऊँ तो ये y इक्वल टू 2 का हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, ये ओरिजिन है तो, और ये x इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन बन जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ से समझो। कोई फंक्शन अगर 1 1 है तो क्या वो ऊपर जाके नीचे आ सकता है? अगर ऊपर जाके नीचे हुआ तो y इक्वल टू किसी कांस्टेंट के लिए x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक x1 और दूसरी x2। तो अब x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू है, इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा? 1 1 की मेनी 1। इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा, या इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, तो इसको क्या कहेंगे? मेनी 1। क्या कहेंगे इसे? मेनी 1। और इसका ग्राफिकल जो कंडीशन है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कट्स ग्राफ एट मेनी पॉइंट। एक से ज़्यादा पॉइंट पर ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगा। इसका मतलब है कि y इक्वल टू ये वाली कांस्टेंट के लिए x की दो वैल्यू हो गई, तो मतलब x की दो इनपुट पर y का एक आउटपुट आया, तो x की दो वैल्यू y की एक वैल्यू, मतलब फंक्शन कौन सा, रिलेशन कौन सा हो गया? मेनी 1। समझ गए बात को? अच्छा, अगर कोई ग्राफ सिर्फ इंक्रीजिंग रहे तब हॉरिजॉन्टल लाइन कितने बार कट करेगा? अगर ये सिर्फ इंक्रीजिंग ही रहता तो कितने बार कट करता? अगर ये ग्राफ सिर्फ डिक्रीजिंग रहता तो कितने बार कटता? एक ही बार कटता। तो अगर एक ही बार कटता मतलब y की एक वैल्यू के लिए x की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करी है, तो y की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू एग्जिस्ट करी। इसका मतलब क्या है? 1 इनपुट 1 आउटपुट। तो मतलब रिलेशन कैसा हुआ? 1 1 रिलेशन हुआ। समझ पा रहे हो? तो रिप्लाई भी करना है दीदी। तो अब कंडीशन बताओ, 1 1 रिलेशन का क्या होगा? 1 1 के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट कट्स ग्राफ एट कितने पॉइंट? 1 पॉइंट। मतलब इस टाइप का ग्राफ जो है या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मान लो y इक्वल टू कांस्टेंट बनाया, कितने पॉइंट पर कट करा? ओनली x1। सिर्फ x की x1 वैल्यू के लिए y का कांस्टेंट वैल्यू आया। इसमें भी यही रहेगा, y इक्वल टू मान लो कोई कांस्टेंट का मैंने ग्राफ बनाया, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5, तो x की कितनी वैल्यू आई? x1 ही आई। x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो रही है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? 1 1 रिलेशन। और x की मेनी वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो रही है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? मैनी 1 रिलेशन। क्या कहलाएगा? मैनी 1 रिलेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पर काट रहा हो तो उस टाइप का रिलेशन कहलाएगा 1 1। क्या कहलाएगा? 1 1। और 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्शन। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रहा हो तब वो क्या कहलाएगा? मेनी 1। और मेनी 1 का कोई दूसरा नाम नहीं होता। ये बात समझ गए? ओके। अब इसी में तीसरी बात समझ। ये तो एक नोट है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 3 कि वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का क्या मतलब है? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पता है ना आपको? स्ट्रेट लाइन पढ़े हो ना? आपको पता है क्या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन होता है? तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन कट्स ग्राफ एट 1 पॉइंट। क्या मतलब है इस बात का? वर्टिकल लाइन कट्स ग्राफ एट 1 पॉइंट, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करी? एक ही पॉइंट पे कट करा है ना? इसका मतलब है इस टाइप का।
x की एक वैल्यू के लिए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए y की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करी, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करी y1, ठीक है, y की एक वैल्यू एग्जिस्ट करी y1, तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू एग्जिस्ट करा, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1-1 रिलेशन। क्या कहलाएगा ये, 1-1 रिलेशन, 1-1 रिलेशन, ठीक है। और नोट 4, वर्टिकल लाइन टेस्ट में वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कट्स ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट। तो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करा, देखो तो ये ग्राफ जरा बना के मैं देखता हूँ, एक सर्कल बनाया और x इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट बनाया, इस x इज इक्वल टू कांस्टेंट पर y की दो वैल्यू हुई, एक y1 हुआ और दूसरा यहाँ y2 हुआ। x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करी, दो, कौन कौन से, y1 y2, तो x का इनपुट एक है आउटपुट दो है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, 1 मेनी, क्या कहलाएगा, x का एक वैल्यू इनपुट है आउटपुट है दो, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, इनपुट एक आउटपुट दो, तो क्या कहलाएगा, 1 मेनी रिलेशन। तो ये क्या कहलाएगा, 1 मेनी रिलेशन। और कौन कौन होता है, 1-1 मेनी 1 मेनी मेनी मेनी। अब देखो जरा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी करते हैं, इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी किया, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x2 x1, x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है, तो x की दो वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू, तो उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, मेनी 1। और x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, तो क्या ये रिलेशन मेनी मेनी है, ये रिलेशन मेनी मेनी है, इस टाइप का रिलेशन क्या बन जाएगा, मेनी मेनी, क्योंकि x की भी दो वैल्यू के लिए y की भी दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, ये है मेनी मेनी, मेनी मेनी रिलेशन। ये बात समझ गई आपको, इनमें से इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ इसी दो बात का है, वो एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए था। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे तो रिलेशन 1-1 या फिर इंजेक्शन है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो रिलेशन क्या है। अब जो ग्राफ आपको पता है उसके बारे में पूछता हूँ, साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ याद है क्या, याद है आपको साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, अरे साइन फंक्शन का ग्राफ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े भाई, तब ये सब बात कैसे समझेगा जब आपको ग्राफ ही नहीं याद रहेगा, तो इसमें पुरानी बात पता होना जरूरी है ना भाई। साइन फंक्शन किस किस को याद है जी, कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, जरा बना के दिखाओ, हवा में बनाना, ऐसे ऐसे बनता है, आपको ना पता है साइन एक्स फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, तो वो फंक्शन क्या है, 1-1 की मेनी 1। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, क्या लग रहा है कितने बार कट करेगा, मेनी पॉइंट पे कट करेगा, तो उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, मेनी 1 रिलेशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन एक्स को कितने बार कट करेगा, इन्फानाइट बार, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, मेनी 1 रिलेशन। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ याद है आपको, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कितने लोगों को याद है, ऐसा बनता है, हाँ बोल दे रहे हो, याद है या नहीं है, ये है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, प्लस x y इक्वल टू माइनस x, अगर x पॉजिटिव तो y इक्वल टू प्लस x, x नेगेटिव तो y इक्वल टू माइनस x, यही ना था मॉड x का ग्राफ। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कितने बार कट किया, दो बार, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, 1-1 की मेनी 1, 1-1 की मेनी 1, मेनी 1 कहलाएगा। y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ याद है क्या आपको, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ,
जो जो क्वेश्चन लिया हूँ वो याद दिला देता हूँ। ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है क्या, क्या कहलाएगा ये, मेनी वन। दूसरा देखो, ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है क्या, क्या कहलाएगा ये, मेनी वन। तीसरा देखो, ये y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बना के देता हूँ, लॉग ई बेस पर एक्स। लॉग ई बेस पर एक्स का ग्राफ ऐसा बना के दिया था, याद है कि नहीं, याद है। तो लॉग ई बेस पर एक्स ये कैसा फंक्शन है, वन वन की मेनी वन, कैसे पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। कैसे पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक पॉइंट पे कट करा तो ग्राफ क्या है, वन वन। अच्छा दूसरा थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। वन वन रिलेशन जो है उसका ग्राफिकल नेचर या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है या फिर ऑलवेज, और मेनी वन रिलेशन का ग्राफिकल नेचर थोड़ा इंक्रीजिंग थोड़ा डिक्रीजिंग। देखो इसमें थोड़ा इंक्रीजिंग है थोड़ा डिक्रीजिंग है। इसमें देखो ये पोर्शन क्या है, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, घटने वाला कि बढ़ने वाला, और ये बढ़ने वाला कि घटने वाला, घटने की बढ़ने, और ये घटने की बढ़ने। ये डिक्रीजिंग होके इंक्रीज हुआ, तो अगर दोनों नेचर का फंक्शन है तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, मेनी वन। और अगर यूनिक नेचर का, ये देखो ऑलवेज इंक्रीज ही कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वन वन रिलेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में भी पता चल रहा है क्या है ये, वन वन रिलेशन। चौथा नंबर का, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको e टू दी पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ, याद भी दिलाते जा रहा हूँ आप लोगों को। ये y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं। ये है y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ। e का वैल्यू कितना होता है बताओगे, e का वैल्यू, e का वैल्यू कितना होता है, 2.7। मुक्का मारो इसको। चलो 2 का पावर x का ही ग्राफ बना देते हैं। x की वैल्यू 0 लोगे तो 2 का पावर x कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, तो 0 का 1 से पास करेगा, ये करेगा ना। x का वैल्यू 1 लो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का 2 से पास करेगा, ये करेगा नहीं करेगा। और x की वैल्यू 2 ले लो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो 2 का 4 से पास करेगा। और ये 3 पॉइंट मिल गया तो ज्वाइन कर दिया, बन गया ग्राफ। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, 2-3 पॉइंट पता लगाने का और ज्वाइन कर देने का। ग्राफ बहुत सिंपल है, x की 3 वैल्यू अपने मन से कंसीडर करना है, उसके हिसाब से y आएगा और उसको लोकेट करना है और ज्वाइन कर देना है। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम है, पर लेकिन ये वाला ग्राफ बनाना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये बना दिया ग्राफ। अब इसको देख के क्या लग रहा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ, बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। तो ये वाला फंक्शन, ये वाला रिलेशन 1 1 रहेगा कि मेनी वन रहेगा, क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। समझ गए, लिख डालिए। ग्राफिकल आइडेंटिटी, तो आप पढ़ेंगे टाइप 2 ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन। सरल में लिखते हैं, डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकते, डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकते, ये है अपना लैंग्वेज। अब इसमें पार्ट ए वो है इनटू रिलेशन, इनटू रिलेशन। अच्छा इनटू एक नाम है, यहाँ इनटू का मतलब ये नहीं है कि इनटू मतलब उसमें घुसना है, वो वाला नहीं बातें हैं। इनटू नाम है,
और इनटू एक वर्ड है और इसका नाम है इनटू, रिलेशन का नाम है इनटू। तो इनटू रिलेशन वो जिसमें रेंज कोडोमेन से छोटा हो, मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा हो। इसका मतलब यह है कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, वन एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन, ये सरल लैंग्वेज होगा, वन एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन। और किताबी भाषा इसका यह है कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन हु हैज़ नो एनी प्री इमेज इन डोमेन। थोड़ा लैंग्वेज मुश्किल हो जाएगा वो, क्या है प्री इमेज कोडोमेन क्या कर रहे हो? सरल तरीका से बोल दो कि कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा तो रिलेशन क्या कहलाएगा? इनटू। और कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा तो रिलेशन क्या कहलाएगा? ऑन टू। दूसरा रिलेशन क्या है? ऑन टू रिलेशन। दूसरा है ऑन टू रिलेशन। अच्छा, ये ऑन टू भी नाम है। ऑन टू क्या है? नाम है। इसका दूसरा नाम है सरजेक्शन। क्या नाम है? सरजेक्टिव या फिर सरजेक्शन। इसका दूसरा नाम है सरजेक्शन। सरजेक्शन में ऐसा है कि रेंज और कोडोमेन दोनों हो जाते हैं इक्वल। रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक बात हो गया इसका। इसका मतलब है कि देयर इज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन which has no any pre-image in domain, वो नहीं लिखेंगे, लेकिन there is no extra element in कोडोमेन इतना लिख लेंगे कि कोडोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहेंगे। समझो मेरी बात को। अगर मैं बोलूँ कि रिलेशन R be a set, रिलेशन R is a relation from set A which is 1 2 3 4 to set B which is 1 4 9 16 and relation of course relation R is defined as y is equal to x square। यही रिलेशन है। देखो जरा ये पिक्टोरियल डायग्राम में ए बी, सेट ए बना सेट बी बना, इसके बीच में कौन सा रिलेशन? R। R का डेफिनेशन क्या? y is equal to x square। डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4, कोडोमेन में एलिमेंट है 1 4 9 16। 1 is related to 1, 2 is related to 4, 3 is related to 9, 4 is related to 16। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है कोडोमेन में बचा हुआ? अगर मैं इसमें 16 के अलावा एक 25 कर देता तो वो रिलेशन क्या बन जाता? इनटू बन जाता। अभी है तो क्या बन जाए? क्या है? ऑन टू है। एग्जाम्पल किसका लिख रहे हैं हम? इनटू का। इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देते हैं। 16 के बाद एक कर देते हैं 25। अब यहाँ पर क्या कर दिए? यहाँ पर कर दिए 25। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसलिए क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा एलिमेंट। एक्स्ट्रा एलिमेंट। So this relation is into। One more example, example 2। A relation R from natural number to real number। n क्या है जी? R क्या है? रियल नंबर। R is defined as y is equal to 2x plus 1 is पहला ऑप्शन 1 1, दूसरा ऑप्शन 1 1 इंटू, तीसरा ऑप्शन 1 1 ऑन टू, चौथा ऑप्शन मेनी 1 इंटू। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या है? मैं बताता हूं। इनपुट में नेचुरल नंबर है, इनपुट में नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर प्लस 1 नेचुरल नंबर, तो मतलब रेंज जो बनने वाला है वो नेचुरल नंबर ही बनने वाला है। तो नेचुरल नंबर रियल नंबर से छोटा होता है कि बड़ा होता है? अरे नेचुरल नंबर का मतलब सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, रियल नंबर में 1.1 भी आता है। तो
तो क्या इसका रेंज कभी भी 1.1 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा हुआ ना। कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन में तो नेगेटिव रियल नंबर भी आता है, तो क्या कभी भी ये नेगेटिव रियल नंबर हो पाएगा? नेचुरल इनपुट पे तो नेचुरल नंबर आएगा, मतलब ये पॉजिटिव ही नंबर रहेगा, तो कभी भी इसका रेंज जो है वो नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो पाएगा। तो मतलब कोडोमेन बड़ा हुआ, कोडोमेन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट एक्स्ट्रा बचे जो कि इसके आउटपुट नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑन टू। एक्सप्लेनेशन देखना जरा, ऑन टू नहीं, सॉरी, इनटू। एक्सप्लेनेशन देखना, y इक्वल टू 2x प्लस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर का सेट इज स्मॉलर देन रियल नंबर। बात सही है? तो रेंज क्या हुआ? रेंज स्मॉलर देन कोडोमेन हो गया क्या? ना हुआ क्या? यहाँ बता देता हूँ कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स। r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार और समझा दूँ क्या? एक बार और समझा दूँ? अरे देखो, ये नेचुरल नंबर है x, तो 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर, अब प्लस 1 फिर से नेचुरल नंबर, तो जो भी y की वैल्यू आएगी कोई कोई नेचुरल नंबर होने वाला है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, तो y की नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं पाएगी ना फिर। तो रेंज जो है वो कोडोमेन से काफ़ी छोटा हो गया। रेंज में तो सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे और कोडोमेन में तो ऑल रियल नंबर है, तो इसलिए रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा हो गया। तो ये रिलेशन हो गए इनटू। लेकिन इनटू में तो 2 ऑप्शन है, एक मेनी वन इनटू, एक 1 1 इनटू। तो अब बताओ, x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आएगा, x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन क्या रहा? 1 1 हुआ। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और तरीका बनाते हैं, ये y इक्वल टू 2x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है क्या? ये लीनियर इक्वेशन है, क्या बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है या फिर ऑलवेज, और सिंगल नेचर का ग्राफ है, ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? 1 1 की मेनी वन। वर्टिकल लाइन के टेस्ट में एक ही बार कट करेगा, स्ट्रेट लाइन मुड़ता तो नहीं है ना, और जो ग्राफ मुड़ा नहीं वो मेनी वन नहीं हो सकता, जो ग्राफ मुड़ा नहीं वो मेनी वन। तो मतलब ये ग्राफ क्या है? 1 1। तो ये रहा 1 1 और इनटू। सही ऑप्शन क्या रहा? 1 1 एंड इनटू। समझ पाए? अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। नो एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन। उसी एग्जाम्पल में, सेम एग्जाम्पल में, ताकि कंपैरिजन ठीक से हो सके। अ रिलेशन आर फ्रॉम 1 2 3 4 1 2 3 4, रिलेशन आर फ्रॉम 1 2 3 4 to 1 4 9 16. Relation R is defined as y is equal to x square, and this relation from A to B set, and this is R relation between A to B where R is y equal to x square. डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ है 1 4 9 16. 1 is related to 1, 2 is related to 4, 3 is related to 9, 4 is related to 16. There is no any extra element in codomain. It means range is equal to codomain. It means ये रिलेशन क्या हो गया? ऑन टू। क्या हुआ ये? नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन। यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा इसलिए ये बन जाएगा इनटू, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा इसलिए बन जाएगा। कोई संदेह नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। यहाँ बात लिख देंगे नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, और लेफ्ट साइड में कभी एक्स्ट्रा एलिमेंट बच ही नहीं सकता। ये बात नियम याद रखिएगा कि लेफ्ट में कभी भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकता ही नहीं है, इसमें देखना ही नहीं है, सिर्फ राइट में हो सकता है। एग्जांपल लेंगे, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। वाई इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि एक्स क्यूब, आर रिलेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बताओ
y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर का क्यूब पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसमें x के बदले नेगेटिव रियल नंबर रखूंगा तो नेगेटिव रियल नंबर का क्यूब नेगेटिव रियल नंबर क्यूब हो जाएगा। क्यूब होता है तो नेगेटिव का नेगेटिव होता है, याद है कि नहीं? तो ये हो जाएगा इसका रेंज। एक्स क्यूब माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, अब बीच के सारे नंबर भी हो सकते हैं। तो इसका रेंज रियल नंबर है कि नहीं? y का रेंज रियल नंबर है कि नहीं? यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब कैन बी पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो और एनी रियल नंबर। सो y इक्वल टू एक्स क्यूब बिलोंग्स टू क्या रहा? ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या रहा? रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया क्या? कोडोमेन में भी क्या दिया है? ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। रियल नंबर मतलब बहुत सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स को ये r रिप्रेजेंट कर रहा है और सारे रियल नंबर्स को ये r रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बताओ y इक्वल टू एक्स क्यूब का रेंज पूरा रियल नंबर हुआ क्या? तो अगर पूरा रियल नंबर रेंज हो गया तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो इसलिए इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? ऑन टू रिलेशन। क्या कहलाएगा? ऑन टू का कोई दूसरा नाम सरजेक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम 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 इनटू का कोई दूसरा नाम, वन का दूसरा नाम, मेनी वन का दूसरा नाम, वन मेनी का दूसरा नाम, मेनी वन का दूसरा नाम। अब कोई रिलेशन अगर वन और ऑन टू दोनों हो जाए, मतलब इंजेक्शन और सरजेक्शन दोनों हो जाए, उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ अ रिलेशन इज वन ऑन टू, दोनों हो गया, वन भी ऑन टू, देन इट इज नॉन एज बाइजेक्शन। क्या याद करिए, क्या 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 नाम से जाना जाएगा? बाइजेक्शन। अगर कोई रिलेशन वन भी है और ऑन टू भी है, उसको किस नाम से बोलेंगे? बाइजेक्शन। किस नाम से बोलेंगे? बाइजेक्शन। अब जैसे इसी को देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब ये वन वन हुआ और ये ऑन टू भी तो है, ये रिलेशन ऑन टू भी है और वन भी है। इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बाइजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइजेक्शन। एक देखो क्वेश्चन, रिलेशन आर फ्रॉम रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, y इक्वल टू एक्स टू द पावर मॉड x कर देते हैं, y इक्वल टू मॉड x कर देते हैं। ग्राफिकली समझोगे कि बिना ग्राफिकली? ग्राफिकली। अभी मॉड x का ग्राफ बनाया था, ये बना मॉड x का ग्राफ। ग्राफ का सबसे छोटा वाला वैल्यू कितना है? ग्राफिकल वैल्यू मतलब लोएस्ट y कोऑर्डिनेट, यही मतलब है ना। इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया, ग्राफिकल वैल्यू का मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और सबसे ऊंचे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? इन्फिनिटी। इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से भी इन्फिनिटी है। तो मतलब रेंज क्या रहा है ग्राफ का? 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो मतलब y इक्वल टू मॉड x का जो रेंज है, रेंज क्या रहा? y बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड करना है क्या? जीरो इंक्लूड करना है। ओ गलत हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर दिया है और 0 जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता, इसलिए डोमेन में करेक्शन करना पड़ेगा। आर बी अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर एक्सेप्ट 0 टू रियल नंबर, ऐसे लिखना पड़ेगा। आर बी अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर एक्सेप्ट 0
मतलब नॉन जीरो रियल नंबर हुआ ये, से रियल नंबर, से कौन सा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये सही होगा। अच्छा, इतना बारीक चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो बड़ी दिक्कत होने वाला है। कंसेप्चुअली कहीं से भी उलझा तो गलत हो जाएगा। और कैलकुलस में इस चीज़ का बेनिफिट मैंने आपको पहले दिन बताया था। जैसे अगर एक स्टेप आपका गलत हो गया, दूसरे स्टेप में अलर्ट आने लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। दूसरे स्टेप में आप जैसे ही सोचोगे अच्छा जीरो, तो मुझे जीरो नहीं दिखा उधर, पॉजिटिव रियल नंबर में मुझे जीरो नहीं दिखा, तो मुझे एहसास हो गया कि कुछ गलत हो गया है। यहाँ मुझे जीरो दिखा न रेंज में, लेकिन यहाँ पर मुझे जीरो दिख रहा है कहीं पर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो चीज़ नहीं है, तो इसलिए अलर्ट आ गया। तो जब आपको भी बढ़िया आ जाएगा कैलकुलस, आपको भी अलर्ट आने लग जाएगा। और इसमें बेनिफिट भी है, एक गलती हुआ दूसरी बार अगले स्टेप में समझ जाने लगता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको यहाँ पीछे जाओ और करेक्शन करो, ये करेक्शन नीड है इसकी। तो रेंज क्या हुआ, 0 to इन्फिनिटी। क्या इसे पॉजिटिव रियल नंबर भी कह सकते हैं? तो क्या इसे कोडोमेन भी कह सकते हैं? तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या है, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो गया क्या? तो इसलिए इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? सो इट इज कौन सा, ऑन टू की इनटू, ऑन टू। लेकिन ये ग्राफ 1 1 नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा 1 1 होने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए ग्राफ 1 1 है कि मेनी 1। तो इस टाइप का रिलेशन क्या बनेगा, मेनी 1 ऑन टू। क्या बनेगा, मेनी 1 ऑन टू। सो इट इज ऑन टू एंड मेनी 1, ये रहेगा मेनी 1 ऑन टू। और अगर कोई रिलेशन मेनी 1 एंड ऑन टू दोनों है तो उसको किस नाम से बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। अगर कोई रिलेशन 1 1 एंड ऑन टू है तब बाइजेक्शन बुला सकते हैं। मेनी 1 एंड ऑन टू है तो नहीं बुला सकते, उसके लिए कोई नाम नहीं है। सोच समझ के बोला करो, समझो सोचो फिर जवाब दो। सोची समझी